कोशिश करेंगे कि ग्वालियर शहर के विकास के लिए यूं तो तमाम जनप्रतिनिधियों ने कई दावे किए हैं, उन वादों को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन ग्राउंड पर उसकी क्या स्थिति और अब सरकार बनने के बाद, जनप्रतिनिधि को चुनने के बाद क्या चीजें जो हैं वो अब शहर में बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ग्वालियर शहर संगीत धानी का तमगा भी मिल चुका है। अब क्या लगता है इस शहर के लिए, अब जो आपने जनप्रतिनिधि को चुना है उनसे क्या क्या उम्मीद है अब आपको? हमारे जनप्रतिनिधि जो भी चुने हैं उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि जो है विकास हमारा क्षेत्र का, जो हमारी स्मार्ट सिटी जो ग्वालियर बनाया है, तो ग्वालियर का हर चौराहा, हर रोड, गली मोहल्लों की साफ सफाई की व्यवस्थाएं, जो हमारे पीएम मोदी जो चाहते हैं देश जिस प्रकार से स्वच्छ हो, वैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन वायदे तो हमारे प्रतिनिधि बहुत करते हैं, और लेकिन वो जब उनको पद मिल जाता है तो वो लापता हो जाते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं यदि वो धरातल पर, जिस प्रकार से अभी सांसदों को हमारे मोदी जी ने भेजा नीचे कि आप नीचे की फील्ड देखें, तो उन्होंने नीचे आकर के देखा कि धरातल पर उनके जो है रोड अच्छे नहीं थे, धूल मिट्टी उड़ रही थी, स्कूल टूटे हुए थे, शौचालय बने हुए नहीं थे। जबकि मोदी जी को जो रिपोर्ट जाती है कि शौचालय बन चुके हैं, रोडें अच्छी हो चुकी हैं। जब भी हमारे मोदी जी ग्वालियर में या अन्य मंत्री जो आते हैं, उस समय जिन रोडों से उनको लाया जाता है उन रोडों को दुरुस्त कर दिया जाता है, उन पर रंग रोगन कर दिया जाता है, उन चौराहों को अच्छा बनाया जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं जिस प्रकार से चौराहा होता है, हर प्रकार का चौराहा, हर प्रकार के रोड बिल्कुल साफ सुथरे, यही हमारी उम्मीद है नए प्रतिनिधियों से। यदि सरकार हम लोगों ने सभी ने मिलकर के बनाई है, और यदि ऐसा अपने वायदों पे खरे नहीं उतरे, तो ये सही बात है कि आगे इनको फिर मौका मिले ना मिले। आज तो वो मोदी जी के चेहरे पे जीते हैं सब लोग, कोई किसी के उस पर नहीं जीते हैं, किसी का वो नहीं किया है। मोदी जी को हम देख रहे हैं, जो मोदी जी ने महान कार्य किए हैं देश के लिए, जो किए हैं, देश के लिए उन्होंने काम किया है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ग्वालियर में जिस तरह से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ है, 5 साल सरकार रही, इस पूरी सरकार में कांग्रेस की सरकार भी हमने देखी 15 महीने की, उसके बाद बीजेपी की पुनः सरकार बन गई। क्या लगा ग्वालियर के काम में रुकावटें आती रही हैं, या अब नई सरकार के साथ ही काम में और तेजी अब नजर आएगी? नई सरकार को काम में तेजी लाना चाहिए। अभी अधूरा काम पड़ा हुआ है, जैसे कि सड़कें और अन्य काम भी है जो अधूरे पड़े हैं। तो अब जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, तो उनका दायित्व है, जिस प्रकार से हम पेंशनर हैं, हमने भाजपा सरकार को वोट दिया है और जिताया है, तो उनका कर्तव्य है कि अब वो हमारे पेंशनर को कभी दिए भी हमारा 4% रुका हुआ है, उसको भी घोषित जल्दी से जल्दी कराए। और दूसरी राजस्थान स्थान सरकारें बनी है, उनने तुरंत सेंट्रल से जो होता है डीए, उनको भी तुरंत लागू कर देते हैं। और हमारा मध्य प्रदेश में जैसे है कि वो पिछड़ जाते हैं, कहीं 49 धारा, कहीं कहीं कोई व्यवधान और बता देते हैं, तो वो सब पेंशनर को भी उनको साथ लेके चलना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी बुजुर्ग हैं और हम लोगों ने इतना बहुमत मिला है भाजपा सरकार को, यदि मिला है तो उनका पूरा पूर्ण दायित्व है कि सब निर्माण और विकास का कार्य करें, जिससे जनता, और पहले तो ये लोग जब नहीं बनते, चुनाव आता तो घर घर जाते हैं, अब उनका दायित्व है कि प्रत्येक घर पे जो सड़कें सामने खुदी हुई पड़ी हैं, अधूरे काम को पूरा कराए और हमारे गरीबों को भी कोई ऐसी योजना लाए जिससे गरीबों का भी उद्धार हो, रोजगार मिले। ग्वालियर शहर को दावा ये किया गया है जनप्रतिनिधियों के जरिए कि ग्वालियर एक बार फिर औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होगा। यदि ये वाकई में इसको औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करना है, तो क्या कमियों को दूर करना आपकी नजर से लगता है कि हाँ, इस चीज पर सबसे पहले काम होना चाहिए? वैसे ग्वालियर क्षेत्र में जो है औद्योगिक विकास बहुत अच्छा किया गया है, जैसे मालनपुर क्षेत्र में, बामौर क्षेत्र में, लेकिन इन क्षेत्रों में विकास तो किया गया है, लेकिन यहाँ केवल सुरक्षा की, मेरे हिसाब से सुरक्षा की कमी लग रही है मुझे। क्योंकि जब तक सुरक्षा सुदृढ़ नहीं होगी तब तक जो है विकास संभव पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, एक बात। दूसरी बात, जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी पे भी तो थोड़ा हर क्षेत्र में सरकार को ध्यान देना चाहिए। औद्योगिक नगरी बनेगी तो रोजगार तो उपलब्ध होगा ग्वालियर में विशेष रूप से। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अब जो अपराध बढ़ता है यहाँ बेरोजगारी की कमी के कारण, जब बेरोजगारी जो है पूरी नहीं हो पाती है, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, तो वो इस क्षेत्र का आदमी थोड़ा अपराध की ओर बढ़ जाता है।
तो उस पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है सरकार को। उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध ग्वालियर चंबल अंचल ही का ही पूरा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में और देश में अलग तस्वीर देखने के लिए मिलती है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, औद्योगिक नगरी बनना है तो उन्होंने बताया है कि अपराध को कम करना पड़ेगा। तो वाकई में आपका उम्र का तजुर्बा क्या कहता है कि अपराध की ग्रोथ ने तेजी ऐसी लाई है, इसमें ग्वालियर के विकास में रुकावट लाई है? बिल्कुल, अपराध बहुत होते हैं और अपराध रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था वैसे ठीक है, फिर भी व्यवस्था में दूसरी जगह लग जाते। अभी चुनाव में लगे थे, कई घटनाएं घटी, उनमें मुलजिमों को पकड़ने में दिक्कत आई। अब काम हो रहे हैं पर अपराध होते हैं। अपराध बेरोजगारी की वजह से होते हैं, बेरोजगारी मुद्दा ज्यादा है। नए लड़के चैन खींच के भाग जाते हैं, किसी का मंगलसूत्र छीन के भाग जाते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। ग्वालियर शिक्षा के रूप में एक बड़ा हब बनता चला जा रहा है। जब शिक्षित होते हैं तो रोजगार के अवसर ज्यादा मिलते हैं, बेरोजगारी दूर होने की संभावना रहती है। औद्योगिक नगरी का दावा जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन कहा जाए क्राइम जो है वो रुकावट पैदा कर रहा है, जैसे आप सभी के अनुभव बता रहे हैं। तो ग्वालियर के लिए ओवरऑल शिक्षा का हब तो बन रहा है, इसके अलावा क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये शिक्षा जो है इसका प्रचार तो किया जा रहा है, किंतु जो है एक गरीब आदमी अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है, क्योंकि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है। यहाँ एक व्यवसाय के तौर पर जो है देखा जा रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये तस्वीर ग्वालियर की है। यहाँ ये ग्वालियर में कई स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और प्राइवेट स्कूल को जो है ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो प्राइवेट स्कूल में एक गरीब आदमी कैसे पढ़ा पाएगा, क्योंकि वहाँ पे फीस अनाप शनाप ली जाती है और फीस के साथ साथ उनको कहा जाता है कि आप अपना जो है होमवर्क करिए या अपने किसी की ट्यूशन से जो है पढ़िए। हमारे यहाँ जो है ये एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी होती है, फीस लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई का कोई ज्यादा स्तर नहीं है। क्योंकि जिस सरकार को चुना है आप सभी लोगों ने अपने जनमत के जरिए, उसमें वादा इस बात का किया गया है शिक्षा जो है वो मुफ्त रहेगी। तो इस तस्वीर के जरिए अब उम्मीद लगती है कि ग्वालियर के साथ ही मध्य प्रदेश में कुछ तस्वीर बदलेगी और शिक्षा बेहतर होगी। उम्मीद तो यही रखते हैं कि जो उनने वादे किए हैं वो पूरे हों, और जनता केवल उम्मीद ही रख सकती है। वो पूरे होते हैं कि नहीं होते ये भविष्य की बात है। लेकिन और अन्य काम है, जैसे कि ग्वालियर में कई जगह पर सीवर लाइन की बड़ी समस्याएं हैं, तो सीवर लाइन का काम पूरा होना चाहिए। आए दिन जब देखो जब ओवरफ्लो होता रहता है। योजना में तो काफी शहर में जाल बिछाया जा रहा है। जी नहीं, न्यू इंदिरा नगर है, चौहान प्याऊ के पीछे पूरे रोड पे देखिए सीवर लाइन ओवरफ्लो होते रहते हैं, बहुत परेशानी आती है। तो हम तो नए जो चुने गए हैं हमारे प्रतिनिधि, उनसे यही चाहें कि शीघ्र से शीघ्र इन चीजों का निराकरण करें ताकि जनता को राहत मिले, परेशानी से मुक्त हो। देखिए बिल्कुल, जैसा कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि सीवर एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस सीवर प्रोजेक्ट को अमृत योजना के जरिए जोड़ा गया था। इसमें पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है। चूंकि ग्वालियर शहर में एकमात्र जल स्रोत तिघरा जलाशय है। गर्मियों में तस्वीर देखते हैं, पानी का हाहाकार मचता है। चूंकि चुनावी एजेंडे में वादे में इस चीज को जोड़ा गया था कि चंबल से पानी लाया जाएगा। चूंकि आप तजुर्बेकार हैं, कितना वादों का लंबा वक्त हो चुका है और अब चूंकि सरकार सामने आ चुकी है, तो अब उससे कितनी उम्मीद रहेगी आपको? ग्वालियर के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि ये देखिए, एक तो स्वर्ण रेखा का काम पूरा अधूरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। यानी ये 3 या 4 पंचवर्षीय योजना से चालू है, मगर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बार बार वादा किया जाता है, पूरा नहीं होता है ये है। तो ये उम्मीद की जाती है कि जिससे पेयजल की समस्या, ग्वालियर की पेयजल की समस्या समाधान हो सके। इसके अलावा सड़कों की ये अप्रोच रोड हम लोगों की हैं ग्वालियर की, ये अप्रोच रोड ठीक से नहीं सुधारी गई हैं। देखिए, ये जैसे इन्होंने कहा कि सड़कों में परेशानी है, सारी चीजें हैं। इन सड़कों के जरिए जो धूल के कण उड़ रहे हैं खराब सड़कों की वजह से, उस वजह से मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर ग्वालियर बन चुका है। तो वाकई में क्या इस परेशानी को आप लोग हर रोज महसूस कर रहे हैं? ये तकलीफ आप लोग महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये सड़कें बेकार हो चुकी हैं, इनकी वजह से लोग दमे के शिकार हो रहे हैं? अन्य तस्वीर क्या महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, जिससे धूल उड़ रही है ज़्यादा, तमाम बोल रहे हैं, तो इससे बीमारियाँ फैल रही है, एलर्जी वगैरह ज़्यादा हो रही है। तो सभी जो है इससे परेशान हैं, तो इसको जो है सही कराया जाए।
ये आपके नजरिए से क्या तस्वीर, आपके नजरिए से भी ये बिल्कुल माहौल बना हुआ है क्योंकि अब जो है काम शुरू होना है, आचार संहिता हट चुकी है, तो ऐसे में क्या लगता है किन चीजों पर सबसे ज्यादा पहले प्राथमिकता के आधार पर काम होना चाहिए शहर में? मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ कागजों में दिखाएंगे, ये कोई काम इतनी जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, वो चुनाव में लग जाएंगे, इधर का ध्यान सरकार का नहीं रहेगा। क्योंकि ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, नगर सरकार, जनप्रतिनिधि कई जगह पर बीजेपी के चुने गए हैं, कांग्रेस के भी चुने गए हैं, तो क्या उम्मीद नहीं लगती कि भाई ये सिर्फ आपका आरोप बीजेपी तक सीमित है या कांग्रेस के लिए भी है? नहीं, अब कांग्रेस वालों से कहते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं हमारी सरकार ही नहीं है, हमको आपने नगर सरकार तो है उनकी, नगर सरकार है पर हम नगर सरकार कहती है हमको फंड ऊपर से नहीं आता है, इसलिए हम काम कर पाएंगे, अपने तरीके से करेंगे, तो उतना आशा हमको नहीं दिख रही कि वो काम करेंगे। देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए उन्होंने कहा है कि आशा कम नजर आ रही है क्योंकि उम्मीद की किरण हर कोई शख्स देखता है जब वो अपने जनमत के जरिए किसी को चुनता है। जैसा कि मैंने तमाम सज्जनों से बातचीत करी, तमाम सारी चीजें उन्होंने अपनी रखी। जैसा मैंने इनसे पूछा कि प्राथमिकता के आधार पर ग्वालियर के किन प्रोजेक्टों को पहले लेकर आना चाहिए जो शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नहीं, देखो, सबसे पहले जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, हमारे लिए तो वो भारतीय है और भारत का है, ग्वालियर का है, मान के चलो ग्वालियर का जनप्रतिनिधि, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम जनता के लोग हैं, हमको तो अपने मूलभूत जो हमारे आवश्यक, जनता के लिए आवश्यक है, जो वो हैं उनकी आवश्यकता है संसाधनों की, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मूलभूत उन्होंने जो वायदा किए हैं उनको पूरा करें। हमें उनसे मुख्य वादों में कौन से जो आपसे वादे किए गए? वायदे में जैसे सबसे पहले ग्वालियर में समस्या है पानी की समस्या, वो अभी तक पेपरों में भी पढ़ते हैं कि चंबल से पानी लाना है, तो चंबल से पानी लाने के लिए स्वीकृति होना पेपरों से प्राप्त हुई है कि हाँ स्वीकृति मिल गई है, बजट मिल गया है, अब उसका कार्यक्रम चालू करना है। अब वो चालू करना ही तो इनका काम है ना, जनप्रतिनिधि, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमारे देश के भारतीय नागरिक तो हैं ही, ये तो भारत के हैं। अब पार्टी चाहे किसी पर दोष आते हैं, हम किसी को दोष नहीं दे रहे, हम तो अपने जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं कि उन्हें ये काम करके देना चाहिए। सबसे पहला काम है पानी का, ग्वालियर में पानी की समस्या हल करें, और फिर उसके बाद है स्कूलों का, जो भी सरकारी स्कूल हैं उनकी थोड़ा अच्छी व्यवस्थाएं करें, टीचरों को भेजें, समय पर जाएं, चेक करें, आए जाएं क्या स्तर, तो शिक्षा पे और पानी पे इसका सुधार कर लेंगे तो जनता का सुधार आसानी से हो सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया, रोजगार का जिक्र भी हुआ, क्राइम का भी जिक्र हुआ, लेकिन सबके बीच एक बात निकल के आई रोजगार की। अगर रोजगार शहर में होगा तो उससे तस्वीर कहीं ना कहीं बदलती है, समाज की बदलती है, उस क्षेत्र विशेष की बदलती है। ग्वालियर पर्यटन नगरी के रूप में उभरे, इसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों ने प्रयास भी किए हैं, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। अब तो संगीत धानी का तमगा भी मिल चुका है। ग्वालियर में कई ऐसी जगह हैं जो पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ क्या कमियां आपको नजर आती हैं जिनको दूर करना अब इन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होना चाहिए? हमारे ग्वालियर को जो है पर्यटक स्थल तो बनाया जा रहा है, लेकिन क्राइम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे पर्यटक आते हैं, कभी किसी का कैमरा छीन लिया, कभी किसी का बैग छीन लिया, वो भयभीत रहते हैं यहाँ पर, स्वतंत्र होकर के कहीं नहीं घूम पाते। ऐसे आपका हम जो जिस स्पॉट पे खड़े हुए हैं फूलबाग है, ये भी शाम को ये चोर लुच्चे लफंगों का ये गढ़ बन जाता है, तो यहाँ कोई भी महिला, कोई भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जब सड़कों पे नहीं है, पुलिस के चौकियों के सामने सुरक्षित नहीं है, थानों के पास सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है बेरोजगारी तो बढ़ रही है, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। आजकल हमारे साथियों के जो बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद उन्हें ग्वालियर क्या, मध्य प्रदेश क्या, कहीं भी रोजगार नहीं मिलता है, तो उनका दिमाग जो है यही खुरापाती लोगों के साथ में उनका अपना समय बर्बाद करते हैं। रोजगार के लिए सरकार योजनाएं लेकर आ रही है, आई भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है उन योजनाओं का क्रियान्वयन ग्वालियर में नजर नहीं आ रहा है या कुछ और बदलाव की उसमें जरूरत है आप लोगों के नजरिए से? नहीं, कोई बदलाव की तो बहुत जरूरत है सब, और जो धरातल पे नहीं दिखाई देता है वो जो भी लेके आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, तो आपके जो है जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम करते हैं और उनको अपनी मनमानी से काम करवाते हैं। यदि अधिकारियों को बजट मिले, यदि वो अपनी मर्जी से कार्य करें, हम भी जो है सभी रिटायर कर्मचारी हैं, तो हम चाहते हैं, हम भी प्रशासनिक कार्यालयों से रिटायर हुए हैं, लेकिन
जनप्रतिनिधि काम नहीं करने थे। वो अपने दबाव में, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कर्मचारी हो, सब अपने दबाव में काम कराना चाहते हैं। सभी दबाव में काम कराना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है। इस चीज में एक लगातार चर्चा उठती है, विशेषकर ग्वालियर में, कि ग्वालियर में नगर सरकार कांग्रेस की है, जनप्रतिनिधि का देखा जाए तस्वीर तो बीजेपी का एक बड़ा धड़ा जो है राजनीतिक रूप से मजबूती के साथ वो यहाँ से आता है। तो ऐसे में लगता है कि क्या दो तस्वीरों की वजह से शहर की तस्वीर कुछ बदल नहीं पा रही है, क्या कमी लगती है? जी जी जी, क्योंकि लोकल में है जो आपकी दूसरी पार्टी है, जैसा कि धरातल पर वरिष्ठ है जो दूसरी पार्टी है, तो एक दूसरे के परिपूरक नहीं हो पाते हैं, इसलिए कार्य में रुकावटें आती हैं मुक्त। जैसा कि आपके शिक्षा के दौर में देख लीजिए, शिक्षा का दौर भी ऐसा है कि गरीब तबके के बच्चे हैं जो वो अपने बालकों को, छोटे छोटे बालकों को जो है कि आपके उच्च शिक्षा वगैरह, क्या प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है सर। अगर प्राथमिक विद्यालय सुदृढ़ हो, अच्छे हो, मात्र ये नहीं है खाना खाने से ही हो कि खाना उनको दे दिया तो पढ़ाई हो गई। उनको खाना पीना तो बात की चीजें है, घर से खाना खा के आते हैं बच्चे लोग, लेकिन उनको शिक्षा अच्छी मिलना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा जब अच्छी मिलेगी तो मीडियम क्लास में जब पहुंचेंगे तो उनका स्तर और बढ़ेगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट, जैसे कि कोटा है, कोटा में है, जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते तो उनको यहाँ से वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। आपके रूप में तो ग्वालियर बहुत मजबूत हो रहा है, तब भी फिर भी सर यह अब भी है कि क्योंकि यहाँ पर इतनी कोचिंग क्लासेस है, हाई फाई है, जिनका ट्यूशन फीस वगैरह, तो उससे छोटे तबके के व्यक्ति है उसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसा कि श्रीमान जी के द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ विकास, ये फूलबाग क्षेत्र है, अपने उच्चतम जो वरिष्ठ थे जैसे सांसद, विधायक, वो लोग पहले के कई 20 साल हो गए लगभग कहे हुए कि यहाँ से झूला जाएगा एक पर्यटन के लिए, किले के ऊपर पहुंचेंगे, तत्काल पहुंचेंगे, लेकिन इसको 20-22 साल हो गए सर, अभी तक नहीं हुआ है सर श्रीमान जी। तो उसका पैसा आया व्यय कौन से मद में लगा दिया, तो कई बार पूजन भी हो चुका, पूजन हो गया, शिलान्यास वगैरह सब हो गया, लेकिन पत्थर आज भी सब धूल खा रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं है, जो किया है आपने कहा है लिखित में आपका है आदेश है सर, मैं करूंगा इस प्रकार से, मेरे को मतदान कीजिए, बराबर मतदान किया है और अच्छे बहुमत से आए हैं, ऐसा भी नहीं लल्लू पंजू आए हो, अच्छे खासे बहुमत से भी आए हैं। तो इनको सोचना चाहिए, करना चाहिए उस कार्य को, जैसा कि आपके सामने ही है, एलिवेटेड रोड है, इधर देखो तो कार्य चल रहा है, उधर बीच में देखो तो कुछ है भी नहीं, कचरा भी साफ नहीं हो रहा है, रोडों पे कई जगह पड़ा रहता है कचरा। सर कर्मचारी हैं जो, वो उनकी हाजिरी नहीं ली जाती है, कई लोग अपने पिक्चर देख रहे हैं, घर पर रहे, इस प्रकार से प्रशासन को देखना चाहिए। ये बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि वो कामों पर फोकस करना बेहद जरूरी है जिन पर काम शुरू हो चुका है, जैसा कि रोपवे प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया, ग्वालियर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन बनने वाला है एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट। तो क्या लगता है वाकई में इन चीजों पर प्राथमिकता से काम होना जरूरी है, तब नए कामों पर गौर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा शहर के लिए? बिल्कुल, जो ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको जो है प्राथमिकता के तौर पर जो है देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है सुविधाएं बढ़ेंगी, यहाँ का शहर का ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुधरेगी, उससे रोड बनने से क्या है क्या डाइवर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट होने से जो है वो सुविधाएं बढ़ जाएंगी। ये तो प्रोजेक्ट को जो है ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा मैं कि आप सभी चूंकि रिटायर्ड पर्संस हैं, शहर के विकास की गति को आपने देखा है, भविष्य की तस्वीर को भी आपने उम्मीद के साथ देखा होगा। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर रिटायर्ड पर्सन के हिसाब से शहर में एक मुख्य बड़ा काम क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह रिटायर्ड पर्सन को उसका डीए ही नहीं मिल पाता है, मांग करते रहते हैं, वादे होते रहते हैं, कहीं से कुछ नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पा रहा है, जो कि उन्हें बहुत ही आवश्यक है। अक्सर इस उम्र में आके बीमारियां लगती हैं, वो पैसा कहाँ से लाए, खर्चा कहाँ से उठाए, इसलिए आयुष्मान कार्ड बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीज हो जाती है तो बहुत सहूलियत रहेगी कर्मचारी। बिल्कुल साफ तौर पर ये सभी शहर के वो प्रबुद्ध जन हैं जिन्होंने ग्वालियर शहर के विकास की तस्वीर को बेहतर ढंग से बताया है, बेहतर तरीके से अपने सुझाव सामने रखे हैं और इस
मन से ये सारे सुझाव रखे जिसके जरिए ग्वालियर शहर के विकास में गति आएगी। और विशेष रूप से उन्होंने अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि ग्वालियर शहर के जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, जिनमें जनता के करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया गया है, उन कामों को प्राथमिकता के साथ किया जाए। इसके साथ ही ग्वालियर शहर को यदि औद्योगिक नगरी के रूप में वाकई में डेवलप करना है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रोजगार तो उपलब्ध उसके जरिए होगा, लेकिन उससे पहले क्राइम को कंट्रोल करना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अरे क्या मैडम, कब से घंटी बजा रहा हूँ। मैडम जल्दी आप